अब दिन रात वही संसार के विषयी जनों का संग करोगे, कहां से श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति मिलेगी? संसार का संग करने से तो श्रद्धा युक्त चित्त में भी संशय उत्पन्न हो जाता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं भाई, आप लगे हो भजन में और 2-4 मुसीबत एक के बाद एक आ जाए जीवन में, तो तीसरा व्यक्ति आपको कह देगा लो और कर लो भगवान का भजन। कोई ना कोई आपके कान में बात डाल देगा, बोले जब से भजन करने लगे हो तब से ऐसा हो गया। और एक और बात मैं आपको लगे हाथ बता दूं, ये जो व्यवहार है ना, ये जो संसार में आपके हाथ से जा रहा है और आपके हाथ में आ रहा है, अरे हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मूढ़ बुद्धि ही इसके लिए प्रयास करता है और मूढ़ बुद्धि ही मन में ये विचार करता है भाई किसी के आशीर्वाद से मिल जाएगा या चला जाएगा। रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करतार। आप कहो संत के आशीर्वाद से क्या होता है, पहले ये तो जान लो संत का आशीर्वाद होता किस लिए है। अब आप ये कहो कि संत के आशीर्वाद से क्या होता है, अरे संत का आशीर्वाद इसके लिए होता ही नहीं है। संत का आशीर्वाद होता ही आत्म कल्याण के लिए है, संत मिलता ही आत्म कल्याण के लिए है। आपके व्यवहार की सिद्धि के लिए थोड़ी संत है। संत मिला ही आपको वहां से हटाकर भगवान के चरणों में लगाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे को शंभू जी ने वो पत्र दिया, बोले हाँ हमारी दुकान बंद हो गई, अब बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, अब भजन में सेवा में कोई झंझट नहीं है, अब जैसा जो काम अब हमने किया है उसमें हम स्वतंत्र हैं, जितनी देर हम चाहते हैं उतनी देर करते हैं। मैंने ये सब बात उसमें लिखी थी, पढ़कर मुझे बड़ी हंसी भी आई। मैं कहा लेकिन भाई चलो सीधा सच्चा व्यक्ति है, सीधी सच्ची बात हमको लिख कर दे दी। तो संत इसलिए नहीं होता है भाई, संत व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं है। संत के पास तो भगवान में हमारी श्रद्धा हो, भजन में हमारा विश्वास सुदृढ़ हो, संत के पास तो ये संपत्ति लेने के लिए जाना चाहिए। वो तो आपके पास है ही, वो तो आपके पास में है ही, और इतने जन्मों से वो सब था है, कौन सा सुख मिल गया उससे? उलझन सुलझी तो नहीं किसी की, उस सब से किसी की उलझन हमने सुलझते तो नहीं देखी। तो श्रद्धा और विश्वास युक्त चित्त से इसमें लगे। सेवक जी महाराज पहली मांग यही कह रहे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। और मैं आपको यह कह रहा था भाई वहीं लगे रहोगे तो श्रद्धा नहीं होगी, उल्टे श्रद्धा युक्त चित्त में भी संसार का अत्यधिक संग करने से संशय उत्पन्न हो जाता है। और संशय ऐसा छिद्र है जिसके लिए भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। संसार का बहुत संग करोगे, जो भोगवादी है, जो पदार्थवादी है, जिसके लिए पदार्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पदार्थ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, संसार की वस्तु बड़ी महत्वपूर्ण है। अब उसका बहुत संग करोगे तो क्या होगा? आपका वो जो कोमल हृदय साधन में लगा है उसमें भी छिद्र हो जाएगा, क्योंकि वो तो कांटों की बाड़ी है ना। मैं नहीं कह रहा, कबीर कह रहे हैं, ये संसार कांटों की बाड़ी, वो कांटों की बाड़ी है। और ये चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये झीनी चदरिया है, वो कांटों की बाड़ी है, वही बचाकर रखना पड़ेगा ना। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय। एक शब्द में युक्ति बताई है श्रीमद् भागवत जी ने। बोले तुम सोचो कि ये सुधर जाएगा ना, दूरम उपाय, तुम दूर रहो। गंगा जल में कोई मदिरा मिला दे तो गंगा जल मदिरा हो जाता है या मदिरा गंगा जल बन जाती है? बताओ। गंगा जल ही तो मदिरा हो जाता है, मदिरा गंगा जल नहीं बनती। इसलिए कहा दूरम उपाय। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, सामर्थ्यवान महापुरुष, जिनमें वस्तुतः सामर्थ्य है, वो भी अगर सुधार रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं तो किसको कह रहे? सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। मन को सिखा रहे हैं, मन को समझा रहे हैं। रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम, जिहि रस वस ब्रज सुंदरिन, छाड़ दिए सुख धाम। मन को उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब सत्य है ना तो फिर ये भी एक सत्य है, इसको भी आपको यूं का यूं स्वीकार करना पड़ेगा। कड़वा है पर सत्य है।
ये तो ऐसा ही है भाई, कांटों की बाड़ी, और वो कह रहे उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साध, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना रहना नहीं है। तो लगे रहिए, पर अपने मन को समझाने में, संवारने में लगे रहिए। दूरम उपाय, मैं फिर कह रहा हूं, ये झीनी चदरिया है और वो कांटों की बाड़ी है। इसको सुधारने का नहीं सोचना, सबके प्रति सद्भाव रखना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपको अवसर मिले तो आप सेवा भी करना। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है।